हजारों साल पहले जब विज्ञान शब्द भी जन्मा नहीं था, तब आकाश में उड़ता था एक स्वर्णिम विमान, पुष्पक विमान। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि रामायण जैसे ग्रंथों में वर्णित वास्तविक घटना है। क्या सच में प्राचीन भारत में विमानों की तकनीक थी, या ये सब केवल प्रतीकात्मक कथा है? आइए जानते हैं पुष्पक विमान की रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि पुष्पक विमान का निर्माण विश्वकर्मा देव ने किया था, जो देवताओं के दिव्य अभियंता माने जाते हैं। इसे सबसे पहले धन के देवता कुबेर को उपहार में दिया गया था। ये विमान सोने से बना था, परियों की तरह चमकता था और मन की गति से उड़ सकता था। लेकिन जब लंकापति रावण ने कुबेर पर विजय पाई, तब उसने ये विमान भी छीन लिया। लंका की नगरी में पुष्पक विमान उसकी शान बन गया। वो इससे देवताओं की भूमि से लेकर धरती तक यात्रा करता था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब विभीषण ने उन्हें वही पुष्पक विमान भेंट में दिया। इसी विमान से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे। कहा जाता है कि उस यात्रा में उन्होंने सागर, पर्वत और वन को ऊपर से देखा। ये दृश्य आज भी कल्पना से परे है, जब हजारों वर्ष पहले मनुष्य आकाश में उड़ान भर रहा था। पुष्पक विमान का उल्लेख सिर्फ रामायण में नहीं, बल्कि वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में विमानों के प्रकार, उड़ान यंत्र, ऊर्जा स्रोत और चालक प्रशिक्षण का विस्तृत वर्णन है। कुछ विवरण इतने वैज्ञानिक हैं कि आधुनिक यांत्रिकी से मेल खाते हैं। क्या ये संकेत है कि हमारे पूर्वजों के पास किसी खोई हुई तकनीक का ज्ञान था, चाहे ये कथा वास्तविक हो या प्रतीकात्मक? पुष्पक विमान हमें ये बताती है कि हमारे पूर्वजों की सोच कितनी ऊंची थी। उन्होंने केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि आकाश में भी कल्पना की उड़ान भरी। शायद विज्ञान वहीं से शुरू हुआ था, एक सपने से जो देवताओं के आकाश में उड़ता था। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे रहस्यों को उजागर कर सकें जो हमारे प्राचीन भारत की महानता को दर्शाते हैं। जय श्री राम।